देखिए भी, आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। हिंदी साहित्य के सिलेबस में काव्य गुण और काव्य दोष दोनों ही है। काव्य गुण 3 ही होते हैं और काव्य दोष अनेक होते हैं। और आपके सिलेबस में 12 काव्य दोष है। अगर आपने पढ़े हो पढ़े 12 काव्य दोष है और 3 काव्य गुण है। काव्य गुण और काव्य दोष सबसे आपको पता चल रहा है कि जिस काव्य के अंदर कोई गुण हो, सुंदरता हो, वो तो काव्य का क्या है? गुण है। और जिस काव्य के अंदर कोई कमी हो, बुराई हो, वो काव्य का क्या है? दोष है। तो पहले आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। काव्य गुण शब्द से हमें पता चल गया कि जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं वो क्या है? काव्य गुण है। और जो काव्य की सुंदरता घटाते हैं वो क्या है? काव्य के दोष है। तो काव्य गुण की परिभाषा है, शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म को क्या कहते हैं? काव्य गुण कहा जाता है। शोभा के अंदर वृद्धि करते हैं वो काव्य के क्या है? गुण है। काव्य गुण 3 प्रकार के, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। पहला जो प्रसाद गुण है, ये सभी रचनाओं के अंदर होता है लगभग व्यक्ति की। अब देखो, इसके अंदर 3 अवस्था है, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण के अंदर। पहली अवस्था जिसके अंदर व्यक्ति बिल्कुल शांत है, न हंस रहा है न रो रहा है, न सुखी है न दुखी है, बीच की जो अवस्था है वो प्रसाद गुण है। माधुर्य गुण के अंदर व्यक्ति के अंदर उत्साह यानी जोश होता है। और वो जो गुण है उसके अंदर नहीं, वो जो गुण है इसके अंदर वीरता की भावना होती है। और माधुर्य गुण के अंदर हास्य की भावना होती है। कुछ जिसमें व्यक्ति होते हैं उसकी वो भावना कौन सी है? माधुर्य। तो पहला गुण है प्रसाद गुण। ये चित्त को व्यापक और प्रसन्न करने वाला होता है और ये सभी रचनाओं के अंदर पाया जाता है। पिछली कक्षा 11 में आपने पढ़ा हो रस करवाए थे, आप करवाए थे, नहीं पढ़ा वो आप गलत बात है। प्रत्येक रचना के अंदर कोई ना कोई रस होता है और 11 रस होते हैं, जैसे गार, कास्ताई, प्रवृत्ति, हास्य, क्रोध, शोक, क्रोध और प्यार, ये 11 रस हैं। तो ये सभी रसों के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर देखो, इसका कोई भी उदाहरण आप याद कर सकते हो। उदाहरण ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर न रोने की भावना हो और न जोश की भावना हो, वो सभी किस में आ जाएंगे? प्रसाद गुण में आ जाएंगे। पहला ये तो आपने पढ़ा हुआ, नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैत्री गुप्त की पंक्तियां ही। पहला उदाहरण तो इसका ये। दूसरा ये भी आपको याद होगा, गुरु गोविंद दो कड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों बताए। इसके अंदर कवि ने गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से भी बड़ा बताए। तीसरा जो गुण है ओज गुण। ओज गुण ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही हमारे मन के अंदर उत्साह आ जाए, जोश आ जाए। क्रांति से संबंधित, युद्ध से संबंधित, लड़ाई से संबंधित जितने भी विचार होंगे वो सब ओज गुण में आएंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। अब ये लाइन पढ़ते ही हमारे मन में क्या आएगी? जोश की भावना आएगी, उत्साह आएगा। तो जिसको पढ़ते ही हमारे मन के अंदर जोश, वीरता, उल्लास, इन सभी की भावना अगर पैदा हो रही हो तो वो कौन सा काव्य गुण माना जाएगा? ओज गुण माना जाएगा। इसकी और विशेषता है, देखो इसमें संयुक्त अक्षर समझिए आप, अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये अक्षर आपको ज्यादा देखने में मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं एक अक्षर आ गया इसका मतलब ओज गुण है। 2 या 3 बार कोई अक्षर अक्षय, त्रय, ज्ञ, विचार हो। टय वर्गीय वर्ण समझ गया, टय से लेकर अणय तक जो लाइन है उसमें से कोई वर्ण बार बार आ रहा हो। सामसिक पद, समास वाले जो पद होते हैं, समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो समास से संबंधित बड़े बड़े शब्द आ रहे, सामसिक पद होते हैं, बड़े बड़े अगर शब्द आ रहे हो और रेप युक्त वर्णों का प्रयोग हो, ऊपर बस ओ की ध्वनि हो ना, इस तरह के वर्ण अगर आ रहे हो तो कौन सा गुण होगा? ओज गुण। ओज गुण है ये वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स। अगर 11वीं आपने पढ़े हो
इन रसों के अंदर कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। पहला इसका उदाहरण देखो, ये भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से कहा था। महाभारत से पहले भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए थे दरबार में, लेकिन उन्होंने क्या चालाकी की कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही बांध लिया, प्रयास किया बांधने का। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा अपना रूप किया कि वो खुद उसे देख नहीं पाए और पल भर में उन्होंने अपने रूप को छोटा सा कर दिया। फिर उन्होंने वहां चेतावनी दी कि आगे ऐसा युद्ध होगा जैसा आज तक न कभी हुआ और न कभी होगा। उसमें उन्होंने कहा, मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे। हे सके, मैं तुम्हें ये बात सत्य बताता हूं कि तुम मुझे एक राजकुमारी मत समझो, क्योंकि मैं क्रोधित स्वभाव वाला भी और शांत स्वभाव वाला भी हूँ। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत जानो मुझे, यमराज से भी पहले युद्ध के अंदर प्रस्तुत है मुझे जानो। अब यमराज आप जानते हो किसका देता है? हाँ, मृत्यु के बाद में वही ले जाता है इंसान को। तो यमराज से भी पहले वहां मौजूद कौन रहूंगा? मैं रहूंगा। ये भगवान कृष्ण ने कहा था कि सब लोग मुझी से जन्म पाते हैं और अंत में आकर मुझी में मिल जाते हैं। दूसरा ये आपके पाठ में है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पाठ है ये राम के बारे में। क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल मानी जहर विष। क्षमा उसी को शोभा देती है या उसी शाम को शोभा देती है जिसके पास में जहर हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, उसे ये कोई शोभा नहीं देती जिसके पास न दांत है न जहर है और बिल्कुल ही क्या है, वो सरल स्वभाव का है। अब दूसरा इसका ये भी अर्थ बनता है कि माप या क्षमा वो एक व्यक्ति कर सकता है जो खुद शक्तिशाली है। अब कमजोर आदमी कोई शक्तिशाली व्यक्ति इनके या 5 आदमी नहीं है कथे जाओ तो माफ कर दिया मैं, वो बात उसे शोभा नहीं देती। इस तरह की अगर बातें आएंगी तो वो किसका उदाहरण है? ओज गुण का उदाहरण है। तीसरा काव्य गुण है माधुर्य गुण। माधुर्य के अंदर देखो, हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली, जिसके अंदर टय न हो, बड़े बड़े शब्दों का भाव और रेप युक्त शब्द वाले जो अक्षर हैं वो न हो, उस रचना को कौन सा रचना माना जाते हैं? माधुर्य गुण युक्त माना जाता है। और प्रसाद गुण के अंदर, प्रसाद और माधुर्य के अंदर समझ आते सबसे ज्यादा वो रचना समझ में आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर या तो क्रांति या देशभक्ति के बारे में वर्णन होता है। अब प्रसाद और माधुर्य के अंदर ये जो प्रसाद जो रचना है उसको पढ़ते ही हमें अर्थ समझ में आ जाएगा। माधुर्य जो रचना है उसके अंदर हृदय को द्रवित करने वाली, और दूसरा इसके अंदर मोह माया मुक्त होने का भाव, व्यक्ति को जो व्यक्ति का भाव पैदा हो जाता है उसमें उसको को बोलते हैं माधुर्य। इसके अलावा श्रृंगार, हास्य, क्रूर और शांत, ये रस अगर आपको याद है 11वीं लगा 11वीं में पहले क्या करो 11वीं में वहां लगा है किताब में देख ली हिंदी साहित्य के अंदर, और 11वीं के अंदर कराए गए 11 रस हुए वहां स्थायी भाव वगैरह सब याद हुआ है। तो श्रृंगार, हास्य, क्रूर और शांत, 4 जो रस है उसके अंदर कौन सा काव्य गुण होता है? माधुर्य गुण। इसका पहला जैसे उदाहरण है ये देखो, बतरस लाल लाल की मुरली दरी लुकाए, सो करे बोहनी हसे देन कहीं नटी जाए। ये कोई गोपी है और उसने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी है वो छीन लिए। अब छीनने के बाद में देखो वो क्या करते हैं, उसने कृष्ण की मुरली है उसको लेकर क्या है छुपा दिया, लुकाए में से छुपा दिया। सो करे, पहले कभी वो सौगंध देती है, फिर वो कभी बोहों से हंसती है। वो यहाँ समझ गए, आंखों आंखों से हंसना, और देने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो वो क्या है इनकार कर देती है। साधारण भाव है कि नहीं? दूसरा ये जो पद है इसके अंदर मोक्ष प्राप्ति का भाव है। अभिमन्यु कौन था? हाँ, द्रौपदी का पुत्र था जो महाभारत के युद्ध में धोखे से मारा गया था, अगर आपको याद हो।
उसके मारे जाने के बाद में देखो, मेरे हृदय की हर्षा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। तो पांडव उसे कह रहे हैं कि हे अभिमन्यु अब तू कहाँ चला गया है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। दृढ़ खोलकर बेटा तनिक तो देख, दृढ़ मानी आंखें, हे बेटे तुम आंख खोलकर जरा तो देखो, हम सबको यहाँ पर उपस्थित है। अब इसके अंदर भाव कौन सा है, मोक्ष या मुक्ति का भाव है। इस तरह के अगर 3 काव्य गुण है, ठीक है, प्रत्येक काव्य गुण की परिभाषा और एक एक उदाहरण सबको याद होना चाहिए। कर ले वहां।